गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट वीडियो में कि मैं सेंटेंस के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और मैं इस वीडियो में आपको सेंटेंस के बारे में ज़ीरो लेवल से फुल डिटेल दूंगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर मैंने लिखा हुआ है द सेंटेंस, यानी कि वाक्य। सेंटेंस क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन से हम समझते हैं। डेफिनेशन में लिखा हुआ है A sentence is a group of words that makes complete sense, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा अर्थ प्रकट करे उसे वाक्य कहते हैं या फिर वाक्य कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम अ स्टूडेंट, यानी कि मैं विद्यार्थी हूँ। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ एम स्टूडेंट आई ए, तो क्या ये सही तरीका है? क्या इससे हम अर्थ समझ पा रहे हैं? नहीं, ये एक गलत सेंटेंस हो जाएगा जिससे कि हमारी डेफिनेशन को भी बातों से लगता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंटेंस एक यानी कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट्स मेक कंप्लीट सेंस, इट्स कॉल्ड सेंटेंस। हम इस डेफिनेशन को इस तरीके से भी कर सकते हैं और जैसा लिखा हुआ है उस तरीके से भी हम डेफिनेशन को कर सकते हैं। तो इसके भी पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के मुख्य भाग कितने होते हैं? दो होते हैं। तो कौन कौन से दो होते हैं? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्य के दो भाग होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट जिसको कहते हैं कर्ता, दूसरा होता है प्रेडिकेट जिसको कहते हैं विधेय। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट इज द पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया दैट परफॉर्म्स द एक्शन और अबाउट whom which something is said in a sentence। जैसे कि इसमें दिया है सब्जेक्ट that performs the action or about which something is said in a sentence, मतलब कि कर्ता वह व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव है, यानी कि कर्ता जो काम करता है या जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल में दिया है सी राइट्स अ लेटर। सी राइट्स अ लेटर यानी कि वह एक पत्र लिखती है। तो जो पत्र लिख रहा है वो कौन है? वह है, सी है। राम इज ऑनेस्ट। ऑनेस्ट यानी कि ऑनेस्ट कौन है? राम है, यानी कि ऑनेस्ट कौन है? राम है। इसीलिए यहाँ पे ये दोनों सी और राम सब्जेक्ट हैं। हिंदी में भी देख सकते हैं आप कि वह एक पत्र लिखती है। एक पत्र कौन लिखता है? क्वेश्चन इस तरीके से बनता है तो वो वह लिखती है। और ईमानदार कौन है? राम है। ठीक है, समझ में आया? अब इसके प्रेडिकेट को समझते हैं। प्रेडिकेट में दिया है प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग about the subject or source what the subject does। कहने का मतलब है विधेय वाक्य का वह भाग है जो कर्ता के बारे में जानकारी देता है या उसका काम बताता है। जैसे कि वह राइट्स अ लेटर, वह क्या करता है? एक पत्र लिखती है। वह क्या करती है? पत्र लिखती है। राम क्या है? ईमानदार है, यानी कि राम के बारे में क्या बताया उसने? ईमानदारी। और वह क्या करती है? एक पत्र लिखती है। तो ये हमारा प्रेडिकेट होता है। जैसे कि इसकी हिंदी भी यहाँ पे लिखी हुई है सेम, वह एक पत्र लिखती है। वह क्या करती है? एक पत्र लिखती है, यानी कि सब्जेक्ट हमने पता लगा लिया था अभी कि सब्जेक्ट क्या होता है। यानी कि हम बोलेंगे सब्जेक्ट क्या करता है? एक पत्र लिखती है। ये सब्जेक्ट क्या है? ईमानदार है। यानी कि जो सब्जेक्ट के बारे में बता दिया जाता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, तो
आपको जाहिर है कि ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। मैं आपको होमवर्क के लिए, प्रैक्टिस के लिए कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसमें से आपको आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट यानी कि कर्ता और विधेय की पहचान करनी है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आपको दोनों ही निकालने हैं। जैसे कि मैं कहूँ आपसे ही ईट्स अ मैंगो, इसमें आपको बताना है कि सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। इसमें लिखा हुआ है आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। यू आर ऑनेस्ट, आप ईमानदार हैं। एंड सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सीता गाना गाती है। वी स्टडी, हम पढ़ाई करते हैं। आई होप ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।